कोई भरोसा नहीं। रचयिता रचना जो है अगर पलटी बार बार मारे तो क्या कहेंगे? वंडरफुल पार्ट है, वंडरफुल पार्ट। तो सबसे पहले वो रचयिता किसका परिवर्तन करेगा? अपनी रचना का, उसकी जो अपनी है। सबसे पहले अगर सृष्टि पे परिवर्तन होगा तो उस रचना का ही परिवर्तन होगा। कैसी है मक्खी? हो तो कहते हैं अगर भगवान आया है तो ये मरी हुई मक्खी को जिंदा करके दिखाए। बोलते नहीं बोलते? हाँ, कौन बोलते हैं? ये ब्राह्मण हैं, एडवांस पार्टी के, खुद भी मुर्दे बने हुए हैं और बोलते भी यही हैं कि अगर ये परमात्मा पार्ट है, ये जो झिंगारा मक्खी कौन सी बोलते हैं? हाँ, बड़ी मक्खी को शहद की मक्खी है, ये दूसरी मक्खी नहीं है। शहद की 2 मक्खी बताई ना, मुरली में आया नहीं आया? एक मक्खी उड़ती है तो उसके पीछे पूरा ही छत्ता। हाँ, तो ये बड़ी मक्खी है। उनको तो लगा ये कैसी हो गई है, मरी पड़ी है ये मक्खी, कोई उमंग उत्साह नहीं है, कोई भगवान की महिमा नहीं कर रही। तो ये मक्खी को जीवित करके दिखाएं। भविष्यवाणी तो आपने कर दी कि 18 में ये मक्खी जीवित हो जाएगी। पहले ये मक्खी जीवित होएगी और ये छोटी मक्खी का आवाहन करेगी। बड़ी मक्खी छोटी मक्खी का आवाहन करेगी। बोला नहीं बोला? बोला नहीं बोला? हाँ, लक्ष्मी का आवाहन करेगी। पहले जगदम्बा आएगी, फिर लक्ष्मी का आवाहन होगा। तो एडवांस पार्टी ने सब ने क्या टाइटल दे दिया? ये मरी हुई मक्खी है। ये जिंदा हो जाए, माना ये वापस एडवांस में आ जाए तो हम मान जाएंगे कि भगवान। सोचो, ब्रह्मा कुमारी की बात नहीं, ब्रह्मा कुमारी के जो छोटी सुई है, जिसको छोटी मम्मी बोलते हैं, वो उसको देख रही हैं। जिस दिन ये एडवांस में चली गई तो समझो भगवान उस कर बैठा है। और एडवांस पार्टी किसको देख रहे हैं? बड़ी माँ, बड़ी माँ जगदम्बा। ये अगर चली गई तो समझो भगवान जीवित है। और वो क्या बोलती है? मेरा कोई लेना देना नहीं ना भाई, दूर दूर तक। भगवान ने चैलेंज किया हुआ है, चैलेंज। दे दान तो छूटे। अरे जिनको खुद ही ग्रहण लगा हुआ वो क्या दान करेंगे? एक आत्माओं का बाप शिव सुप्रीम सोल और दूसरा मनुष्यों का, ह्यूमैनिटी का बाप प्रजापिता। तो पहला नाम बताया ब्रह्मा तो विष्णु, दूसरा नाम बताया बाप अर्थात प्रजापिता, और तीसरा नाम बताया जगदम्बा। ये 3 सीट अपनी जगह पर सेट हो चुकी है। माने उनको अपने पार्ट का पता लग चुका। उनका पार्ट कितना भी वंडरफुल हो, बच्चों की समझ में भले ना आए। में बोला नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। दुनिया वाले समझेंगे कि अब तो गई गई गई, नैया डूबेगी डूबी, और वो नैया अपनी जगह पर अपना कार्य फिक्स रूप से करती रहेगी। ब्रह्मा माना बड़ी माँ। ये पीपल का पत्ता कितना भी हिले, कितना भी डुले, भगवान बाप ने गारंटी ली हुई है। और अव्यक्त रूप से सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो ब्रह्मा बाबा की है। जो बैठा ही हुआ है तो डूब नहीं सकती, हल्की फुल्की है, लेकिन भगवान ने गारंटी ली हुई है ये नैया डूब नहीं सकती। हिलना डुलना बात अलग, लेकिन चाहे भगवान ने जिम्मेवारी ली हो या ब्रह्मा बाबा, आज की डेट में सबसे बड़ी जिम्मेवारी है उनकी। क्यों? क्योंकि असुरों का विनाश करवाने के लिए क्या करना है इसको आगे चल के? असुर संहारनी बनेगी नहीं बनेगी? बनना है। बिल्कुल परिवर्तन आएगा। दुनिया में परिवर्तन आना है तो जो सारे जगत की माता है उसमें परिवर्तन नहीं आएगा है? बाबा कितने गारंटी से बोलते हैं नैया डोलेगी हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो हम प्रश्न करते हैं उस बात पर, प्रश्न करते हैं, माने अंदर कहीं अनिश्चय बैठा हुआ है। जिसने सारा फाउंडेशन डालने में सहयोग दिया
जिसके होने के आधार पर हम यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं तो हम भी यहाँ नहीं होते। और उसके लिए प्रश्न चिन्ह, ये तो ठीक बात नहीं है। फिर जिम्मेवारी किसको दी? बोलते हैं बड़ी माँ जगदम्बा, तो सल्यूट करते हैं। अरे करते हैं, करते थे और करते रहेंगे देवता धर्म वाले। अगर भगवान ने निमित्त बनाया तो वो उंगली उठा नहीं सकते, भले ही पर्दे के पीछे चले जाए। कोई रहस्य होगा तुम्हारे विनाश के निमित्त, कोई बहुत गहरा रहस्य होगा। तो बाप आकर इन माताओं को ऊंच बनाते हैं। जिनको निमित्त बनाया है इनके लिए ड्यूटी है। अगर सजी सजाई माताओं को निमित्त बना दें, तुम्हारा विनाश कैसे हो? जगदम्बा की तरह सब जगह गेट खुलेगा। यहाँ तो स्थूल गेट की बात नहीं है, तो बेहद में गेट का आपको बताइए। क्योंकि परिवार ही गेट है। सब देखें, सब समझें कि ये परिवार सुखी है, तो नरक की दुनिया के बीच वो सुख स्वरूप परिवार नजर आवे। माँ के बिना वर्षा मिल ही नहीं सकता। और ये भी बहुत वंडरफुल बात है, जिस माँ को पूरी एडवांस पार्टी मरी हुई काली काली काली, सब ने कलंक लगा दिया माँ के ऊपर। उस माँ के लिए बाप ने कंडीशन खड़ी कर दी कि जब तक माँ स्वर्ग का गेट नहीं खोलेगी, अष्ट देव भी अपने संपन्न स्टेज के लिए बोला धारण नहीं कर सकते। वंडरफुल। एक तरफ महाकाली व्यभिचारिणी है। कोई ऐसा छाती ठोके हमारी बुद्धि में माँ के प्रति ऐसा आया ही नहीं। कोई विरले बच्चे होंगे जो जन्म जन्मांतर माँ बाप के साथ रहते हैं, उनको छोड़ के सबको काली का रूप देखा, अपना विनाश किया है अपना। और जो अभी तक भी देख रहे हैं तो महाअसुर सिद्ध होने वाले हैं। बाप ने भी कैसी कंडीशन रखती, जो महाकाली बनी हुई है तुम्हारे विनाश के लिए उसको पैदा किया था। किसके लिए पैदा किया था महाकाली को? हाँ, सोने की मूर्ति क्या किए थे, बना के बिठा दी थी। अब ये असुर क्या करेगा? उनको लेके जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा? ये काली 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 खुद ही भस्म हो जाएंगे, विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तो वही कंडीशन, वही माँ जो ना काली थी, ना है और ना ही सिद्ध होने वाली है, वो कौन है? अकाली। उसी का दल है अकाली दल या किसी और का है? उसी का है। माना नहीं, काली अकाली दल राज करेगा। खालसा, खालस अर्थात पवित्र। बिना प्योरिटी के राज किया जा सकता है? ब्राह्मणों की दुनिया में हो ही नहीं सकता। ये इम्प्योर 60,000 तो भस्म होने जा रहे हैं। राज करेगा खालसा, खालस अर्थात पवित्र वो, और उसका अकाली दल जो काली बनता ही नहीं है, यही निमित्त बनने वाला है। इसलिए आज सबसे बड़ी अगर जिम्मेवारी है, पूरी एडवांस पार्टी छोटी माँ का तो आह्वान खूब कर रही है। विजय माला का आह्वान करो, विजय माला का आह्वान करो। और उनकी बुद्धि इतनी तामसी, उनको इतना भी बुद्धि में नहीं आ रहा, बिना बड़ी माँ के क्या छोटी माँ आ जाएगी? आ सकती है? कभी नहीं आ सकती। और बड़ी माँ को लाने के लिए चाहिए योग बल। प्रकृति को पावन करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये योगी ही कर सकते हैं। और ये योग का दान नहीं है, ध्यान रखना, दान नहीं है। क्या है? सहयोग। ये दान नहीं है, ये तो है सहयोग, प्रकृति को पावन करने का सहयोग। प्रकृति पावन होगी तो कहेंगे सतयुग, प्रकृति तामसी है तो क्या कहेंगे? कलयुग।
हैं? क्या निश्चय पत्र में आपने नाम दिया है, आपने जो निश्चय पत्र लिखा है, आपने जो स्टाम्प पेपर पर लिखा है, साइन किए हैं, उसमें आपने एफिडेविट माने शपथ पत्र लिखा है। क्या आपने शपथ ली है कि ये हमारे माँ हैं और ये हमारी बाप हैं। हाँ तो भाई आगे। अभी तो माँ नहीं चलेगी, अभी सूर्यवंशी ना नहीं चलेगी, माने माँ अगर मर जाए या माँ जिसने पैदा किया है वो कोई दूसरे के घर में चली जाए या उसको कोई अंडर में कंट्रोल ले ले, अंडर दी कंट्रोल ले ले, तो हमारी माँ नहीं है। ये तो बड़ी खराब बात है कि अगर माँ को रावण ले गया तो हमारी माँ नहीं है, बजाय उसको छुड़ाने के। देखो मेंटेलिटी कैसी है? ये तो धोखा देना हुआ या सहयोग देना हुआ है? ये तो बहुत धोखा देना हो गया। ये बात ठीक नहीं है। जो माँ है, जिसके उदर से हमने जन्म लिया, वो हमारी माँ है, आज भी माँ है और कल भी माँ ही रहेगी। हम ना नहीं कर सकते कि हमने उसके पेट से, बुद्ध रूपी पेट से जन्म नहीं लिया। वो अगर जन्म न लिया होता और हमको जन्म न दिया होता तो इतना बड़ा परिवार और इसके बीच में हम नहीं पल रहे होते। कैसे छुड़ाना है? माँ को कैसे छुड़ाना? कैसे छुड़ाना? किसी की माँ अगर कोई डकैत ले जाए तो क्या करते हैं? किसका सामने पकड़ में आएगा तभी सामना करेंगे। हैं? वही तो कहा, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। जब चारों तरफ से हताश हो जाते हैं, रेडियो में दे देते हैं, अखबार वालों को दे देते हैं फोटो, सारी मीडिया में चारों तरफ हो हल्ला मचा देते हैं और रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। तो फिर क्या करते हैं? भगवान की याद करेंगे ना पक्के बच्चे। तो ईश्वरी याद में जब तल्लीन होंगे तो ईश्वर उनको सहयोग देगा। सबसे बड़ा चैलेंज है जो योगियों के लिए संभव है, प्रकृति का परिवर्तन। बहुत बड़ा चैलेंज है। जड़ प्रकृति की बात है, चैतन्य प्रकृति की। चैतन्य प्रकृति। ये जो बच्चा बुद्धि हैं वो सोचते हैं माँ को ले आए, बाप को, दोनों को मिला दें, हो गया सत्युग। ये सत्युग नहीं है। ऐसे स्थूल मिलाप से सत्युग होता भी नहीं है। जो बाप की स्टेज है, माँ उस स्टेज पे पहुंचे, ये है सच्चा सच्चा मिलन। इसलिए सुनो कैसेट ढेर की ढेर, ये योगियों के द्वारा ही संभव है। प्रकृति का परिवर्तन भोगी नहीं कर सकते, लेकिन संगठित रूप में योगी जब योग का प्रयोग करेंगे तो उनके लिए ही संभव है। तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग मैटर है, बहुत बड़ा चैलेंज है। आज एडवांस पार्टी की दशा, उनके हिसाब से काली 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 चारों तरफ। वायुमंडल कैसा बना रखा है? दूसरी तरफ थोड़े सूर्यवंशी उसको किस रूप से देख रहे हैं? माँ तो सबकी है, इस रूप से देख रहे हैं सूर्यवंशी। पवित्र के रूप से देख रहे हैं। मुरलियों में क्या बोला है? वैष्णवी। सुनो पुरानी कैसेट्स, उसने जगदम्बा को वैष्णवी रूप बताया है। काली किस लिए जरूरी है? असुरों के विनाश के लिए काली जरूरी है। उनका दृष्टिकोण ऐसा बना दो, ये काली रूप में ही देखे हरामखोर। ये है डमरू। क्या करो, ये जो महाअसुर भरे हुए हैं ढेर के ढेर, इनके लिए कुछ ऐसी तान छोड़ो डमरू की, ये अपनी माँ को किस रूप से देखें? काली के रूप में देखने लगे और इनका हो जाए विनाश।
ये भगवान की युक्ति है। और अपने बच्चों के लिए उनको कौन सा स्वरूप दिखाया? वैष्णव स्वरूप। अभी भक्ति मार्ग में दुर्गा को वैष्णव रूप मानते हैं, जो पूजते हैं। वहाँ जो नीचे 3 पिंडी दिखाई हैं, उसमें एक महाकाली और एक बीच में लक्ष्मी और एक साइड सरस्वती। ये वैष्णवी रूप हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। के ऊपर कलश रखते हैं, जगदम्बा के ऊपर जब कलश रखते हैं तो स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए बाप कलश रखते हैं। किस लिए रखते हैं? जगदम्बा के ऊपर ये जिम्मेवारी रखी है कि तुम स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनो। काली की महिमा है। क्या कहा है? निमित्त तो बनो जगदम्बा, लेकिन जगदम्बा जगत की अंबाई बन करके रहेगी तो काम संपन्न होने वाला नहीं है। जो असुर हैं उन असुरों का असुर संहारणी बन करके जब तक रूप धारण नहीं करेगी तब तक क्या नहीं होगा? स्वर्ग का गेट खुलने वाला नहीं है। तो बताया ये बाप ने कलश तो रखा है जगदम्बा के ऊपर, लेकिन जगदम्बा जब तक महाकाली का रूप धारण नहीं करेगी उन बरगलाने वाले रावणों के प्रति, तब तक उसकी महिमा होने वाली नहीं है। काली की महिमा है ना। माना बाबा ये समझा रहे हैं जगदम्बा को कि महाकाली का रूप तुमको धारण करना पड़े। अभी तो जैसे प्रकृति को पूरी तरह से सजाने में लगे हैं देवताएं, सूर्यवंशी हैं देवताएं। वो क्या कर रहे हैं? उनके पास ही योग बल बचा है, बाकी संसार में ये 2018 है, केवल उनके पास ही आज मौजूद है योग बल। भयंकर कैसा समय? भयंकर हाहाकार का समय। उनके पास योग बल बचा हुआ है। किस लिए? प्रकृति का परिवर्तन करने के लिए। बाबा ने बोला है ज्ञान से परिवर्तन होगा तो योग बल से, स्नेह से। प्रकृति के परिवर्तन का आधार योग बल। तो जिनके पास योग बल भगवान का दिया हुआ है, मौजूद है अभी वर्तमान समय, वो अभी सबसे बड़ा प्रयोग कर रहे हैं प्रकृति का परिवर्तन। और ये केवल योगी आत्मा ही कर सकती हैं। जिनकी मन बुद्धि उलझ जाए, या हिसाब का भयंकर सामने आ जाए तो वो कर पाएंगे। अपना ही परिवर्तन नहीं करा तो प्रकृति को क्या परिवर्तन करेंगे? इसलिए देवताओं तो एक ही टारगेट मिला हुआ है। क्या कर रहे हैं? प्रकृति माँ का परिवर्तन। क्योंकि नई दुनिया होगी तो माता पिता दोनों होंगे, या केवल बाप या केवल माँ? दोनों चाहिए? माँ आके बैठ जाए, बाप हाँ और ही गुप्त हो जाए, हो सकता है? नहीं, दोनों चाहिए। माँ भी चाहिए तो बाप भी चाहिए। समान स्टेज वाले चाहिए या ऐसे ही चलेगा जैसे वर्तमान है? हाँ, कम से कम माँ की ज़बरदस्त तपस्वी स्टेज, तपस्या के स्थान पे, या डट जाए, तपस्या के लिए डट जाए, ये कहो। अपना बुद्धि रूपी पाँव तपस्या के लिए जमा दे, तब भी कहेंगे क्यों? जो परमात्मा शिव है वो सबसे पहला कर्तव्य किन आत्माओं में करता है? कितनी आत्माओं में करता है? हाँ, 2। एक जगत पिता, दूसरी जगदम्बा। इसलिए गीत बजाया मुरली में, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के दिन आवेंगे। कौन से सुख के दिन है? कि माता पिता दोनों से पालना मिलेगी। माता पिता ही तो अलग अलग है। अलग अलग हैं तो उनको जोड़ने के लिए कौन आएगा? बच्चे आगे आएंगे। तो बच्चे आएंगे तो बच्चे करेंगे क्या? जो वो दोनों जुड़ जाए। योग। हाँ, योग माना स्नेह है, प्यार। जब सच्चा स्नेह मिलता है तो आत्मा ऊंची उठती है, दिल को दिल से राहत होती है।
इसलिए बोला दे दान तो छूटे ग्रहण। काहे का दान? स्नेह का दान, याद का दान, योग दान। माँ बाप ने हमको जन्म दिया, बाप की गोद में हम हैं, तो माँ पर्दे के पीछे चली गई, जुदाई होगी माँ बाप की। कोई बच्चों को जुदाई सहन होती है? ये कर्जा नहीं है। जिन माँ बाप ने हमको जन्म दिया और वो जुदाई में रहे, ये कर्जा नहीं लगता? इससे बड़ा कर्ज अदा करना क्या होगा कि माँ बाप को एक कर देना। ये है सबसे बड़ा कर्ज, जो संकल्प में भी नहीं पत्थर बुद्धियों के आएगा कि हमारे ऊपर कोई कर्ज है। जिन माँ बाप ने हमको जन्म दिया है और वो जुदा जुदा, और उनकी बुद्धि में भी नहीं आता कि आगे चल के कभी माँ बाप को एक होना चाहिए। और जब तक माँ बाप एक नहीं होंगे तब तक संसार में प्रत्यक्षता भी नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा कर्ज है। तो जगदम्बा का पिता के ऊपर, बाप के ऊपर, जगत पिता के ऊपर तो विश्वास हटा हुआ है या बैठा हुआ है? घर घर में ये स्थिति है। माताओं का अपने बच्चे के ऊपर इतना मोह हो जाता है कि पति के ऊपर भी विश्वास हट जाता है। मेरा बच्चा ही मेरा बच्चा है। बाप के ऊपर तो विश्वास हटा हुआ है। कौन सी आत्मा पे विश्वास बैठा हुआ है? कृष्ण बच्चे के ऊपर विश्वास बैठा हुआ है, तो कौन सी आत्मा की बात मानेगी? बच्चे की बात मानेगी। ड्रामा चेंज करेगी या नहीं करेगी? ऐसा भी टाइम आएगा कि जगदम्बा अभी जो अपना ड्रामा खराब कर रही है, एडवांस पार्टी की शुरुआत में जिसने अपना भाग्य बनाया था, सबसे जास्ती भाग्य किसने बनाया? कौन सा शहर है जहाँ के लोगों ने, कन्याओं ने, माताओं ने, भाइयों ने अपना सबसे जास्ती भाग्य बनाने का बीजारोपण किया है? दिल्ली। बाप बांधा हुआ है उन आत्माओं को आदि से लेकर अंत तक शास्त्र से जास्ती सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। और जगदम्बा में ने तो आदि में ही नहीं, मध्य में भी बाप का सहयोग दिया। सिर्फ बुद्धियोग की चाबी घूमने की बात है। तो जगदम्बा भी अपना ड्रामा चेंज करेगी। ऐसे नहीं बाप की विरोधी रहेगी और बाप से विरोध पैदा कराती रहेगी। सबसे पहले ज्ञान सूर्य, उसका वंशज कौन निकला? कौन वंशज है उसका? सबसे पहला सबसे पहला वंशज है कृष्ण। वो माता पिता से नाम मिले सबसे पहले हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। उसको बाप नहीं, माँ भी चाहिए, माँ की शुभ भावना भी चाहिए। अरे मैं तो पहले की बात कर रहा हूँ, वो पहला उस स्टेज में टिक नहीं सकता जब तक माँ बाप दोनों नहीं हैं। ये प्रवृत्ति मार्ग है। केवल गॉड फादर है, गॉड मदर नहीं है तो लटकेगा अधूरा। मदर भी चाहिए। तुम्हारी मदर को कोई स्वीकार ना करे, कोई चिंता नहीं, तुम स्वीकार करो। जिसको मैंने बोल दिया मदर है तो तुम्हारे लिए है, नाक रगड़ो वहाँ जाके, तब तुम हमारे वंशज हो। ये बहुत गहरा ज्ञान है, इतना सहज नहीं है भाई, इतना सहज नहीं। इतना सहज होता तो ये सब देवी देवता मरने क्यों पड़ते? एडवांस पार्टी क्यों मर रही है? इसी शरीर से जाना चाहिए एडवांस पार्टी को। उनकी बुद्धि में तो बैठा हुआ है, पूरी तरह से बैठा है। हमको इसे कितने ढेर मर गए, अभी ढेर मरेंगे। अभी बाप को वैल्यू दी है, जिन्होंने माँ को वैल्यू नहीं दी ये शरीर छोड़ेंगे। माता पिता चाहिए, चाहे पर्दे के पीछे भी क्यों ना हो, वो माँ है। और प्रैक्टिकल होना चाहिए, तो प्रैक्टिकल ही पालना देगी वो। मर गई है क्या माँ? मर गई, शरीर छोड़ दिया है? नहीं है, अभी नहीं है, है।
है। अगर जो बच्चा होगा जाके ढूंढ लेगा नहीं ढूंढेगा, नाक रगड़ाएगा नहीं रगड़ाएगा, आशीर्वाद ले लेगा नहीं ले लेगा, नहीं लेगा। अरे नहीं देगी, अगर माँ है तो आशीर्वाद देगी, सर पे हाथ रखेगी, रखेगी जरूर। माँ है तो उसको ही तिलक करना है, राज तिलक, दूसरा कोई दे नहीं सकता। और उसकी मजबूती पूरी एडवांस में होनी चाहिए, उसकी वजूद पूरा एडवांस में होना चाहिए। जब वो राज तिलक दे पूरा एडवांस पार्टी झुक जाए। माँ है तो माँ होगी, अगर बाप ने बोला है तो सब माँ मान लेगा। ऐसा नहीं कि हमारा ग्रुप बोल रहे हो ये है हमारी माँ, ये है हमारा बाप, पड़ोसी तुमको पूछ नहीं रहे। ऐसे माँ बाप होते हैं। माँ बाप है तो सब उसको माँ को मानेंगे। बाप ने जो बोल दिया पत्थर की लकीर। इसलिए प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल। जिनके लिए प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल दुनिया में जा रहे हैं, जिनके लिए प्रैक्टिकल नहीं है अभी प्रैक्टिकल दुनिया नहीं है। इसलिए भगवान के महावाक्य माना पत्थर की। एडवांस पार्टी के लिए झूठी होगी सब बातें, ध्यान रखना। एडवांस पार्टी के लिए सब बातें झूठी होती जा रही हैं, मर रहे हैं, मरेंगे। लेकिन जिनके यहाँ छप गया, कितना भी अड़भंगा पार्ट हो बाप का चलेगा, कितना भी अड़भंगा पार्ट हो माँ का, कोई चिंता नहीं। क्योंकि तुमको तो फिर भी हम जान सकते हैं, रचयिता को जानना तो बहुत आसान, रचना को जानना बाप रे बाप, तौबा तौबा। रचना को जानना बहुत मुश्किल, वंडरफुल पार्ट है। रचयिता और रचना को जहाँ इतनी प्योरिटी की पावर हो, स्वतः ही वो रचना तुमको अपना साक्षात्कार करवा देगी। जिस रचना को जानना असंभव है, जिसके लिए बोल दिया रचयिता को जानना फिर भी आसान है, लेकिन रचना को जानना बहुत मुश्किल। अगर तुम्हें प्योरिटी की पावर है ना, घर बैठे तुमको उसका साक्षात्कार हो जाएगा। जो बाप ने बोला वो तुम सुन, यही यथार्थ है, यही सच्चाई है। वैसे जाके चले जाओ रचना के पास, जाओ ऐसे डंडे खा कर आ जाओ, दोबारा जाने का नाम नहीं लोगे। वंडरफुल। दोनों चाहिए, एक से काम नहीं चले। अगर मुरली में आगे कुल्ली के महावाक्य हैं तो दोनों की ही पालना चाहिए, दोनों का सर पे हाथ चाहिए। तो उस पृथ्वी माता को, धरणी माता को तुम ब्राह्मण बच्चों को क्या करना पड़े हैं? हाँ, सर झुकाना पड़े, क्या उसके चरण चूमना पड़े। क्या कहा? तुम बच्चों को क्या करना पड़े? चूमना पड़े कि नहीं? चूमना। हाँ, बच्चों को। अच्छा, बच्चों को सर झुकाना पड़े, बच्चों के बाप को नहीं झुकाना पड़े। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, बच्चे भी तो मनुष्य है ना अभी, कि देवता बन गए? देवता नहीं बन गए। तो उनके बाप को सर नहीं झुकाना पड़े? नहीं, वो पहले ही झुका चुका। अच्छा, झुका चुका। अच्छा, अभी वो धरणी माता जगदम्बा जिसे तुम कहते हो ना, तो वो अगर आएगी एडवांस में तो उससे माफीनामा लिखाएंगे कि नहीं? अच्छा, माफीनामा भी लिखाएंगे और पांव भी चूमेंगे। दोनों बातें होती है क्या? है? बोलो बोलो बोलो। है? दोनों बातें हो सकती है क्या? अरे ये तो दो गोली की बात हो गई। है? एक बाप के बच्चे हो, दो बातें करते हो, दो काम करोगे। बोलो, ले लो दुआएं माँ बाप की, नहीं तो उल्टे लटकते रहो, कितना भी कोशिश कर लो, बिल्कुल नहीं, नाक रगड़नी पड़े। लकीर जैसे कि बाबा खींच देते हैं। अगर ये महावाक्य आया है तो कोशिश करके देख लो, 27 तक कोशिश कर लो पहले तो। 27 का फिर 10 साल का टाइम और देंगे। नहीं तुम्हारी बुद्धि में बैठ रहा कि माँ बाप की दुआएं कैसे मिल सकती हैं, किनको मिलती हैं, तो 27 तक तुम अपना पुरुषार्थ करके देख लो। कायदा ये कहते नहीं कहता? नहीं, जब 27 में लगे कि यार हम तो वहीं के वहीं हैं, कुछ भी अंतर नहीं आया। त्रिमूर्ति शिव जयंती होगी नहीं होगी? नहीं होगी। तब जाकर तुम्हारी बुद्धि में आएगा
अच्छा, हम तो सोचे शायद कोई और बेहद की माँ आएगी। कोई बेहद का बाप होगा। हमारा तो नसीब ही फूटे ही समझो। हैं? किनके नसीब फूटे? बेहद के माँ बाप ढूंढ रहे हैं जी? बेहद के माँ बाप ढूंढ रहे हाँ, जो ढूंढते हैं माँ बाप को, वो कह रहे ले लो दुआएं माँ बाप की। जिनके पास माँ बाप की दुआएं होती हैं, क्या काम करती हैं दुआएं? एक आशीर्वाद का काम करती हैं। तो यहाँ माँ बाप को ही देखें कि तो माँ बाप भी अधूरे हैं, संपन्न स्टेज पे नहीं है, ये हमको क्या दुआएं देंगे? ये क्या आशीर्वाद करेंगे? लेकिन कह कौन रहा है? अगर ये माँ बाप ही तुमको चमत्कार दिखा देते, चलो बाप तो निराकार स्टेज वाला, वहाँ तो एडवांस पार्टी पूरी ही नाक रगड़ रही है, लेकिन अगर माँ के द्वारा भी कुछ ऐसा अजूबा गरूबा दिखा देते तो सब नाक रगड़ते नहीं रगड़ते? नहीं रगड़ते। ओम दादा का पार्ट कैसा था? कैसा था? साधारण था या असाधारण था? असाधारण। सबने नाक रगड़े, सबने माना नहीं माना। अगर वैसा ही पार्ट होता तो सभी क्या हो जाते? झुक जाते नहीं झुक जाते? तो कैसे मालूम पड़े ये देवता धर्म के हैं, ये और धर्म में धक्के खाने वाले हैं? इसलिए तो बोला बाप को जानना आसान, लेकिन रचना को जानना अगर तुमने और धर्म में धक्के खाए हैं, कोशिश कर लो, तुम्हारे अंदर से ही नहीं निकलेगा, स्वीकार ही नहीं कर पाओगे। धर्म का इतना प्रभाव होता है। सोचो, ये तो भगवान के महावाक्य हैं। ले लो दुआएं माँ बाप की। फिर भी बोल रहे हैं उनको, अगर इनकी जांबड़ी बुद्धि है, थोड़ा सा उस दृष्टि से देखें। किस दृष्टि से माँ को देखें? किसकी रचना है? कोई मंद बुद्धियों ने कई बार पूछा नहीं पूछा बाबा जब मम्मी आएंगी, छोटी मम्मी और बड़ी मम्मी, तो ये अपना पोता मिल देंगी? पूछा नहीं पूछा मंद बुद्धि? पहले से बिच्छू। क्या जवाब मिला उनका? हैं? क्या मिला जवाब उनको? है नहीं। अरे जिनके कोई पोते मेल ही नहीं है, वो क्या पोता मिल देंगी? ये बिच्छू है, बिच्छू। फिर भी श्रापित होने से बच जाएं, इसलिए इशारा देते हैं, ले लो दुआएं माँ बाप की। उनके लिए नहीं जो स्वतः ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बिच्छू हैं, ज्ञान के आधार से जाना है, लेकिन वास्तव से अंदर से नहीं बोल सकते। हम भी वैसा ही रिगार्ड देते हैं जैसा देना चाहिए। इसलिए बोला भाई ले लो दुआएं माँ बाप। क्या है बीवियां माने पत्नियां? हाँ, सब बीवियां कंट्रोलर, उनको बीवियों को कंट्रोल करता है। वो साहब है और वो बीवी है। तो उसका फाउंडेशन कहां से पड़ा? कोई संस्था बनी? कौन सी? अरे आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का शॉर्ट नेम है AIVV। क्या? हाँ, अरे अब वो बीवी आ गई। अभी तक तो समझते थे कि बहुत दूर है, लेकिन वो तो हाँ बहुत पावरफुल बन करके आ गई।